ज्वाइन हो गया जो टीचर और फिर अटेंडेंस लगा के हट गया तो फिर उसकी होती है नहीं होती? पूरा टाइम मेरे पास पूरा टाइम स्लॉट आता है कि आपने कितने बजे ज्वाइन करा था, कितने बजे लीव करा था। मैंने अब दिखाया था आप लोगों को शायद गूगल शीट। मैम एक बार लीव होके फिर से ज्वाइन कर लिया तो? हाँ तो वही ना, तो पूरा टाइम देता है वो आपका कि कितने मिनट के लिए बच्चे ने टोटल क्लास अटेंड कर दी। शिवानी आ गई। नो मैम, मतलब जैसे कई बार बीच में क्लास लेफ्ट हो जाते हैं तो उसमें तो फिर वापस ज्वाइन करते हो ना उसी आईडी से, तब आपसे कुछ नहीं मांगता ना। गुड तब भी इवनिंग मांगता है मैम। मांगता है तो फिर वो अपन के पास रिकॉर्ड में वो आपका बैलेंस कर लेता है, रीराइट कर लेता है आपकी शीट को। हाय शिवानी, कैसे हो? आपको क्या हो गया था? क्या क्या नहीं ज्वाइन हो रहा था आपका? मैम मेरी मीटिंग ही नहीं ज्वाइन हो रही थी। अभी आपने जो लिंक सेंड करा उससे ट्राई करा तो हो गया। ओके, तो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू वंती सेशंस। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की रिवीजन क्लास है। इस क्लास में हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को देखेंगे क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर थोड़ा एनालाइज, बेसिकली जो ये रिवीजन क्लास होती है ना, एक तरह से आपके लिए काम करती है शॉर्ट नोट्स का। आप लोगों ने अगर एनालाइज करा होगा वो कैसे काम करती है शॉर्ट नोट्स का, आपको उस पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन, जैसे अभी मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी उसको शॉर्टली बता दूंगी कि इसमें ये चीजें पूछी जाएंगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्लियर? Yes, ma'am. तो आई गेस लेट गेट स्टार्टेड। Yes, ma'am. ओके, तो बच्चों आपको पता है कि आपके पास बेसिकली ये 5 सबके पास है एप्लीकेशंस। रेट मेजर है, ठीक है जी, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल है, मीन वाली थ्योरम्स है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमा है। एक आप लोगों ने और करी थी एक छोटी सी एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या क्लियर है? बेसिकली ना क्वेश्चन देख के ये तो पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन एओडी का है, एग्री? बस हमें इस चीज पे फोकस करना है कि क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन का है। तो आपके पास क्वेश्चन है, ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y। मेरे पास कोई कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y। फाइंड द इंटरवल ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स के लिए इंटरवल फाइंड करना है जहां आपको दे रखा है कि एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस एट अ फास्टर रेट देन ऑर्डिनेट। जाने की जो आपको ये पता चल गया कि जो डी एक्स अपॉन डी वाई है, जो x है वो y से ज्यादा चेंज हो रहा है, तो इसका मॉडुलस ग्रेटर देन 1 ले लूं बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. तो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y है, डेरिवेटिव लेना शुरू करो, कितना आएगा? 2x आ जाएगा, dx अपॉन dy आ जाएगा, इक्वल टू 12 आ जाएगा। जाने की dx अपॉन dy जो है वो आपके पास 12/2x जाने की 6/x आएगा। क्लियर? Yes, ma'am. तो अब मेरे को क्या पता चला? मेरे को पता चला कि 6/x का जो मॉडुलस है, इस चीज को आपने यूज करना है, वो ग्रेटर देन 1 हो गया। क्या कहते हो? क्लियर है? Yes, ma'am. यानी कि मेरे को ये पता चल गया कि जो x का मॉडुलस है वो लेस देन 6 है बच्चों। जी मैम। लेस देन का मतलब है विद इन द लिमिट्स। लेस देन का मतलब होता है कि मॉडुलस के लेस देन के इसके बीच बीच में, यानी कि जो x है वो -6 से 6 के बीच में आएगा। यस क्वेश्चन ने मेरे से इंटरवल पूछा है, तो x किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल -6 to 6 के बीच में लाई कर जाएगा। क्या पहला क्वेश्चन क्लियर है? Yes. ठीक है जी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो ये कौन सी थी? फोकस करो, रेट मेजर थी, राइट? ग्रेट। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो ये कब आया था? ये 12 अप्रैल को आया था, 2019 में आया था। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कहता है? A 2-meter ladder leans against a vertical wall. If the top of the ladder begins to slide down, the wall at the rate 25 centimeter per second, then the rate at which the bottom of the ladder slides away from the wall on the horizontal ground when the top of the ladder is 1 meter above the ground. क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Clear. पिछली वाली ये देखिए, हाँ जी,
ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो फटाफट कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। Yes, ma'am. यस मैम, एनसीईआरटी में भी है। हाँ ये नॉर्मल है। देखो मेरे से कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इतना इजी क्वेश्चन आता है, हर क्लास में बच्चे पूछते, +1 में पूछते। देखो आया है ना, आता है। मैंने हमेशा बोलती हूँ कि 25 में से 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, एनसीईआरटी लेवल के ही होते हैं। वो वही होते हैं जो आपके क्लासमेट्स बोल देंगे, कई जो नहीं कोचिंग लेते कि भाई ये तो हमें आते थे। हाँ जी बताइए बताइए फटाफट आंसर। मम्मी कौन से नंबर वाला क्वेश्चन है अभी तक? 2 नंबर का है। मैम ये 6.1 में क्वेश्चन नंबर 10 जो था मैम नेगेटिव आ जाता है। आंसर नहीं नेगेटिव अपोजिट आ रहा है। हाँ तो नहीं उसने सर, आपको क्या बोला है? टू मीटर लेडर। ऐसे एनसीईआरटी में भी है। हाँ वही क्वेश्चन है, लेकिन ये देखो मेंस में आता, मैं गलत थोड़ी बोल रही हूँ कुछ। ये आपकी कोई वॉल है बच्चों, ये वॉल है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे कोई लेडर है, ये आपकी लेडर है, यही कह रहे हो? लेडर मीन सीढ़ी। इसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर है। अब ये जो लेडर है, अगर ये y है और ये x है, ये लेडर थोड़ा सा नीचे को खिसकना शुरू हो गई, तो dy/dt, y कम हो रहा है तो dy/dt -25 आ रहा होगा, हाँ क्या ना? ये जो 200, हाँ बिल्कुल सही है, 200 सेंटीमीटर कर लोगे इसको। अब आपको निकालना है कि कैसे। अब एक चीज आप सबको दिख रही है कि पाइथागोरस x² + y² जो है वो 20 किसके बराबर है? 200 के स्क्वायर के बराबर है बच्चों। क्या सही बोला? यस मैम। ठीक है। सही बोल। तो अब इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो 2x + 2y dx/dt dy/dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। Yes, ma'am. क्लियर है? अब आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ से dx dy/dt आपको -25 दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब उसकी लेडर टॉप ऑफ द लेडर इज 1 मीटर अबव द, जब ये y जो है वो 100 मीटर हो जाएगी, है ना, तो आपका dx/dt कितना होगा? क्या आंसर निकला? गया बी ऑप्शन आ भी गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी सबका आया बच्चों। Yes. ग्रेट, चले आगे बढ़े। Yes, ma'am. मैम एक प्रीवियस पेज कर दो। हाँ जी हाँ देखिए, ओके मैम हो गया। ठीक है। मैम तो एक नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन था उसमें ना एंगल पूछा था उन दोनों के बीच में। किसके बीच में एंगल पूछा था? एंगल मतलब कितने रेट पे डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ ऐसा एक क्वेश्चन क्वेश्चन था, था कहीं मॉड्यूल में है या कहीं है, मुझे लग रहा है। मतलब दूसरी बुक में दिखा रहा है। हाँ मॉड्यूल में भी है मॉड्यूल शायद, मॉड्यूल में है रेट वाला ये एंगल के। अपन देख लेते, एक बार मॉड्यूल शेयर कर लेंगे एक बार वो कैसे फटाफट। करेंगे? हाँ मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ ना, क्वेश्चन या तो अपने को क्वेश्चन शेयर कर दो। मैम भेज देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, और ये थीटा जो है उनके बीच में एंगल है, इक्वल साइड्स के बीच में, तो अगर मान लो कि ये इक्वल है और ये इक्वल है, इसके बीच में एंगल थीटा है बच्चों। तो क्या याद है कि आपने 11th में और 10th में आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ था, हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस मैम। तो अब Yes, यहाँ पे आपका एरिया किसके बराबर हो गया? हाफ x² साइन थीटा के बराबर हो गया या नहीं हो गया? यस मैम। ठीक है, हो गया। अब ठीक है ग्रेट। अब क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है कि भाई x इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/12 मीटर पर, dx/dt गिवन है। हाँ थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा भी दे रखा है, यानी कि dx/dt आपको दे रखा है 1/12 इंक्रीजिंग है, और d θ/dt आपको दे रखा है π/180। एग्री?
यस मैम। देन फाइंड द रेट इन विच एरिया। अब आपको बताना है कि एरिया मेरा इंक्रीज कितना होगा जब x 12 होगा, थीटा पाई बटे 4। क्लियर है? बहुत हाँ सिंपल जी। सा क्वेश्चन है। तो dA/dt निकालना है। 1/2 बाहर है, मल्टीप्लाई रूल लगाया, एक्स स्क्वायर एज इट इज cos थीटा बन गया, d थीटा बाई dt बन गया, प्लस साइन थीटा एज इट इज, और आपके पास 2x dx अपॉन dt बन गया बच्चों। यस मैम। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो। क्या कहते हो? फटाफट पुट करके बताओ क्या आप लोगों का आंसर √2 इंटू π/5 प्लस 1/2 आएगा। तो यूनिट से रखे मीटर स्क्वायर पर आर। क्या क्लियर है? हम इसमें थीटा भी π/4 पुट करेंगे। जी बिल्कुल। मैम ये कैसे किया, एक मिनट वापस बताओ। अजय कौन सा? आपने पहले किया कि समझ में नहीं आया, एक मिनट वापस बताना। ओके अजय देखिए, सबसे पहले क्या आपको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि a किसके बराबर है? ये कैसे आया? क्योंकि आपको याद है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मेरे को दो साइड्स पता है और उनके बीच में एंगल पता है थीटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 साइड्स इंटू साइन थीटा होता है एंगल बिटवीन देम। क्या ये चीज याद आई? ओके मैम। तो मैंने यही फॉर्मूला लगाया एक्स और एक्स पे। ए और बी एक्स है ना? बताओ। ओके मैम। यस मैम, ये आंसर आ रहा है। अजय आप बताइए अभी, इसके बाद मैंने इसके मल्टीप्लाई रूल लगा के डेरिवेटिव कर दिया। मुझे आंसर नहीं आया कोई। डन मैम, हो गया। डन। ग्रेट। ओके। आप ये भी सोच सकते हो, जो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला था, अगर ये ए होता है, ये बी होता है, ये 90 होता है, तो आप लिखते हो ना हाफ इंटू ए इंटू बी। साइन 90 भी तो होता है, वो 1 हो जाता है, इसीलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बन जाता है। ग्रेट एवरीवन। ये आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन थे रेट मेजर पे। क्या सबको क्लियर हो गए? यस मैम। क्विक रिकैप क्लियर हो गया होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है अगर पूछा जाए। और देखो जेई में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी पिछले सालों में पूछा गया, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखा आपने रेट मेजर में से? यस यस मैम। ठीक है। अब अगली एप्लीकेशन है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को याद होगा जब टेंजेंट्स की बात करी थी, मैं थोड़ा सा क्विक कंसेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद पीवाईक्यूज पे चलेंगे। आप लोगों को पता होगा कि कोई, अगर किसी ने नहीं पढ़ा, कि अगर कोई कर्व दे रखी है, उसको टच करके जाने वाली लाइन मेरे को 10वीं क्लास में बता दी थी टेंजेंट होती है। यस मैम। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से फिर से एक लाइन पास होगी जो कि अभी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं। यस मैम। तो अगर टेंजेंट की स्लोप m1 है, नॉर्मल की स्लोप m2 है, तो दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। और अगर दो लाइंस पैरेलल हो, उनकी स्लोप्स किसके बराबर होती हैं? 0 इक्वल होते हैं आपस में। इक्वल होती है। m1 m2 के बराबर होती है। अगर मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो किसके बराबर होती है? फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो अपनी कर्व का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होती है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है बच्चों? यस मैम। फिर आप लोगों ने एक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं उसी से आपकी टेंजेंट और नॉर्मल बना दूंगी। आप लोगों ने पढ़ा था y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। यस जब टेंजेंट निकालनी है, जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो आपको क्या करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट पुट करनी है m की जगह पे। और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है, तो बस स्लोप को किससे रिप्लेस कर देना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल से। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम रहेगा। क्या बात समझ आई? यस मैम।
तो ये अल्टीमेटली यही कुछ चीजें हैं जिनके अराउंड आपका पूरा टेंजेंट एंड नॉर्मल घूमता रहता है। इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें, अगर सोच के देखो तो। सही है? लेंथ ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। वो आएगा, लेकिन वो तो फॉर्मूलाज याद ही करने पड़ते हैं ना, 3-4 चीजें। मतलब Yes. अदरवाइज एक बेसिक टेंजेंट एंड नॉर्मल इसी के अराउंड घूमेगा। ठीक है बच्चों? आपके पास क्या आता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल आ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप दे रखे हैं, उससे क्वेश्चन बना लेते हैं, या कोई एक्सटर्नल पॉइंट। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आओ देखो। तो अगर ये आपको पता है कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए गिवन पॉइंट ऑन द कर्व दे रखी है, मुझे स्लोप दे रखी है, तो मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगी? अभी जो मैंने बताई थी, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 बना दोगे। यस मैम। अगर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की कोई स्लोप दे रखी थी और उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर कैसे बनाओगे? हाँ, एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। अगर आपको स्लोप दे रखी है, जाने कि आपको ये कर्व है, ये इसकी टेंजेंट है, और आपको बोला है कि ये जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये स्लोप m दे रखी है, तो इसकी Yes, स्लोप ma'am. हो जाएगी। ये पॉइंट Yes, निकाल दोगे x1 y1 और यहाँ से इक्वेशन बना दोगे। ऐसा ही करते थे। Yes, ma'am. और अगर मुझे कोई एक्सटर्नल, ये कर्व है, कोई ये लाइन टच करके जा रही है इसको टेंजेंट, और आपको ये पॉइंट दे रखा है एक्सटर्नल a, b, ठीक है? तो इक्वेशन, अगर आपको इसकी स्लोप पता हो, स्लोप पता चल जाए, स्लोप तो पता चल ही जाती है। आप इस पे कोई पॉइंट ले लो x, पॉइंट y। ऑफ कांटेक्ट निकाल लो। हाँ, तो आप क्या बनाओगे? आप लिखोगे इसको, कोई पॉइंट ले लिया x, y, तो आप बोलोगे x माइनस y माइनस b इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस a। ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यस मैम। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square at x is equals to √3। तो कैसा करोगे? क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? हम पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, फिर इससे निकाल लेंगे, फिर इसके बाद पहले x। तो हम ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा ना? हाँ, ये जो आपके पास है 2x/1 plus x square, राइट। तो y जो है वो 2 tan इनवर्स x बन गया। ठीक है? जब x √3 है तो y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स √3, यानी कि 30 डिग्री। तो 2 π/3 बन गया बच्चों, ये π/6। √3 कहाँ पे होता है? 3 होगा, 60 पे होता है। मैम π/3 पे होगा। π/3 पे होगा मैम। π/3 पे होगा, और √3 पुट करा तो कितना आएगा? 2 π/3 π/3 पे π/3 होगा, तो 2 π/3 आ जाएगा पॉइंट। Yes, मैम लेकिन अगर हम ये √3 वाला पॉइंट साइन इनवर्स वाले फंक्शन में पुट करें तो π/3 आ रहा है बस। तो इट मींस ये फॉर्मूला सही है जो ये बोले कि 2 tan हो जाएगा? मेरे को लग नहीं रहा वैसे कि सही है। यही है सही मैम, sin 2 थीटा हो जाएगा, sin 2 फिर से थीटा 2 कट sin 2 फिर- tan इनवर्स x हो जाएगा। सही है, 2 π/3 बनेगा। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं ना मैम, y का डेरिवेटिव वहीं पे tan अभी इनवर्स x में, वो तो फिर लेंगे, x हो जाएगा। वो तो लेंगे ना। इसमें ना एक सही इशू है, आएगा, बराबर। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें एक इशू आएगा कि जो x है उसकी वैल्यू हमें वो रेंज वाली चीज देख के पुट करनी Yes, होगी ma'am. कि साइन, है ना? यस मैम। तो इसीलिए जब आप इसमें पुट करोगे, देखो ध्यान से देखो, आपने इसको जब सोचा डायरेक्टली, अगर ये x नहीं दिया होता तो 2 tan इनवर्स x होता, लेकिन आपको x कितना दिया है? √3। 3। और आपको पता है कि उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। Yes, ma'am. तो आपको इसको चेंज करने के लिए आप बोलोगे भाई x को पुट कर लो tan थीटा, राइट? तो आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा। ऐसा ही सोचोगे। यस मैम। और जब आपने Yes, ma'am. चेंज करा तो साइन अपॉन कॉस, कॉस एक कट गया, तो आपके पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया, यानी कि किसके बराबर हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? आपकी प्रिंसिपल डोमेन, तो ये 2 थीटा नहीं देगा, तो ये पाई माइनस 2 थीटा देगा बच्चों। तो जब पाई माइनस 2 थीटा देगा तो यहाँ पे आपके पास है पाई माइनस 2 π/3, यानी कि पाई/3 के बराबर होगा।
Yes, ma'am. तो आपके पास पॉइंट कितना आ गया? आपके पास पॉइंट √3, π/3 आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, पॉइंट निकाल लिया, स्लोप निकालनी है, तो स्लोप कैसे निकालोगे? y डेरिवेटिव। हम डिफरेंशिएट हाँ, y कितना आया? π-2 tan इनवर्स x बना ना आपके पास। तो आपने जब इसको पुट करा तो y इज इक्वल्स टू -2/1 1 प्लस प्लस x x की वैल्यू पुट कर दी, √3 है, तो -2/√3 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि -1/2 आ गई स्लोप। यस मैम। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y minus π/3 is equals to -1/2 x minus √3। ये आपका आंसर आ जाएगा। Yes, ma'am. क्लियर है? बस ये देखो, इतनी सी चीज में प्रॉब्लम थी जिसमें बस जेई का कंसेप्ट उसने बोला कि भाई देखते हैं बच्चे लगा पाते हैं कि नहीं कि मैं अपनी डोमेन में हूं या नहीं हूं। ठीक है, हम जो डोमेन का कॉन्सेप्ट है वो साइंस से आया है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी हाँ बिल्कुल, रुकी हुई हूँ बेटा, बैठी हो आराम से। मैम हो गया। ठीक है, मैम π-2 थीटा क्यों किया आपने? π-2 थीटा क्यों किया? क्योंकि जब आपने √3 चेक करा तो आपको पता चला कि भाई √3 मेरा -1 से 1 के बीच में नहीं है। यही पता चला आपको? हाँ के ना बच्चों? यस तो जब मुझे मैम, पता आपका चला कि फोन अब इसकी वैल्यू जो है साइन इनवर्स साइन से कब 2 थीटा देगा, जब ये मेरा जो थीटा है, राइट, जो आपका थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए था? जो 2 थीटा लगा लो, जो 2 थीटा है दैट मस्ट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज, है ना? तो उसमें नहीं लाई करा, तो उसमें नहीं लाई करा तो मुझे पाई में से माइनस करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को। ओके। ठीक है, मैम Yes. लेकिन उसको tan में करना जरूरी था क्या? पाई माइनस जो tan की वैल्यू आई है। ये π-2 थीटा है, बस आपने तो थीटा की वैल्यू पुट करी है tan इनवर्स x। बेसिकली आपके पास पाई माइनस है हर जगह पे। ठीक है, यस मैम। सोचिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equals to modulus x square minus mod x at x is equals to -2। क्या रेडी हो? यस मैम रेडी। यस मैम। पहले तो भाई x -2 पुट कर दो। जब x को -2 पुट करा तो मेरे पास y कितना बनेगा, जरा कैलकुलेट करके बताना। आपके पास बनेगा 4 - 2 का मॉड्यूलस, 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो पॉइंट है -2, सबके पास आ गया। ग्रेट। अब क्या करना है? अब इसको सही से देखना है। x जो है वो कितना है? -2। तो इससे पता चल गया कि x नेगेटिव है। तो जो y है वो मॉडुलस के अंदर x² माइनस x देगा आपको, मॉडुलस ब्रेक होके, यानी कि x² प्लस 2 x। और 6। अब x² प्लस x, अब वो पॉजिटिव वैल्यू ही दे देगा आपको। यस मैम। जी। तो dy/dx कितना आया आपके पास? 2x + 1 आया। Yes, ma'am. अब dy/dx अभिनव कहाँ पे चेक करना है? -2, 2 को। 2,2. तो आपके पास कितना आ गया? -4 + 1 यानी कि -3। अब किस किस को इक्वेशन लिखनी आएगी नॉर्मल की? ये किसकी स्लोप आई है? टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो गई? 1 -1/. पॉजिटिव। तो आप लोगों के पास बना y -2 1/3 x + 2। क्या ये आंसर आ गया? यानी कि 3y - 6 is equals to x + 2, राइट? तो x - 3y + 8 is equals to 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चा पार्टी। मैम ये भी मेंस का क्वेश्चन था। हाँ ये पीछे से है, बस इनके नाम नहीं, इनके ईयर्स नहीं मैंने मेंशन करे। चले, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल? नो मैम पहले वाला आ रहा है। हनी वो मैंने करा भी किसने?
हाँ 1 मिनट बोला ना किसी ने, इसीलिए मैं रुक गई। ओके चलिए देखिए भाई, सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, ये क्लास आप लोगों के लिए है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो बताइए फिर इसमें कौन सा, इसमें वो गिवन स्लोप वाला कंसेप्ट लग गया ना, कि कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब मेरे को कल कोई बोल रहा था, शायद अजय बोल रहा था कि उसको डायग्राम्स नहीं बनानी आती जब ग्राफ आते हैं, अजय ने बोला था ना। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, यानी कि ये x की तरफ सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव की तरफ, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x बच्चों। Yes. और रीजन से पास होने वाला अगर आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाते हो, किसी क्वेश्चन में बन जाती है। फिर मेरे पास एक लाइन है, कौन सी, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। इसका मतलब ये कौन सी लाइन है जो 1 से इंटरसेप्ट बना रही है, Yes. है ना। तो अगर y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 है, जाने की ये कोई लाइन यहाँ से ऐसे इंटरसेप्ट बना के जा रही है और यहीं से कोई आपकी टेंजेंट जा रही है ना। तो ये टेंजेंट और ये दोनों पैरेलल है, यानी कि इन दोनों लाइंस की स्लोप सेम होगी बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितनी बात समझ आ गई। तो ऐसा इक्वेशन ऑफ पॉइंट भी इसी से निकल जाएगा। देखो कर्व, सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखना, कर्व कितनी है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। एक लाइन है जिसके पैरेलल है, वो है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, यानी कि यहाँ से जो इसकी स्लोप है लाइन की वो 1 के बराबर है। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या है, 2y dy अपॉन dx जो है वो किसके बराबर है, 4 के। तो जो dy अपॉन dx है माय डियर बच्चा पार्टी, वो किसके बराबर हो गया, 4 अपॉन 2y के। ये अगर स्लोप m1 है और ये स्लोप m2 है, अब एज पर द क्वेश्चन m1 m2 के बराबर है, राइट प्रणव। तो 4 अपॉन 2y जो है वो 1 के बराबर है, तो y की वैल्यू 2 आ गई डियर। Yes, ma'am. यहाँ पे कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, इस पॉइंट को हमेशा कर्व में पुट करना है, लाइन में नहीं करना, इसमें करना है कर्व में। तो y2 यानी कि 4 इज इक्वल टू 4x, तो आपके पास x1 आ गया माय डियर बच्चा पार्टी। मैम वैसे कोइंसिडेंटली लाइन में भी 1 ही आ रहा है x। लेकिन कभी कभी आ जाता है, हर बार सेम नहीं आता, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब आपके पास पॉइंट पता चला, स्लोप आपको ऑलरेडी 1 पता है, तो आप क्या लगाओगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या सबका यही बना? Yes, ma'am. यस मैम। एक गिवन भी है। ठीक है जी, क्या किसी का कोई डाउट है इसमें? नहीं मैम। ठीक है। मैम ये तो सेम ही लाइन आ गई जो पैरेलल गिवन थी। हाँ। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 थ्रू ओरिजिन। कहां से एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, ये ओरिजिन क्या है बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट है। Yes, ma'am. A, B. ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट है। अब सोचो, अब आपके पास मान लो लेट कर्व पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो आप मान लो कि x1 y1 है, एग्री। तो आपके पास y1 का स्क्वायर जो है वो x1 का स्क्वायर प्लस 9 के बराबर होगा। ये ऐसी कोई कर्व होगी, इस पे टेंजेंट जा रहा है, ये y1 का तो स्क्वायर नहीं है ना, y है वो सिर्फ। ओके। तो यहाँ पे कोई पॉइंट एक्सटर्नल 0,0 है, क्लियर। Yes, ma'am. अगर आप स्लोप देखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो आपके पास क्या बन जाएगी, चेंज इन y। तो y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, यानी कि स्लोप y1 डिवाइडेड बाय x1 आ गई बच्चों। यस मैम। और एक नॉर्मल इससे जो स्लोप निकलनी थी डेरिवेटिव dy अपॉन dx करके, वो कितनी आनी थी, 2x। तो यानी कि 2x1 जो है वो y1 अपॉन x1 के बराबर होगा, दोनों ही स्लोप दे रहे टेंजेंट की। यस मैम। एग्री या नहीं? Yes, ma'am. जी मैम। ठीक है, क्या किसी को डाउट है इसमें?
तो आपके पास यहाँ से आ गया कि जो y1 है वो 2x1 स्क्वायर के बराबर है। क्लियर? अगर उसको y1 की multiply वैल्यू, कर हाँ y1 की वैल्यू कितनी है, x1 स्क्वायर प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 2x1 स्क्वायर। तो आपके पास 9 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर आ गया, यानी कि x1 की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर x1 की वैल्यू, आपके स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो आपको क्लियरली पता है कि भी जो y1 है वो मेरे पास कितना आएगा, वो 18 के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 पॉइंट्स पते हैं, तो स्लोप आपके पास y1 अपॉन x1 है, तो अब स्लोप कितनी बन गई, या तो आपके पास स्लोप कितनी आएगी, 2 स्लोप आ रही है या नहीं आ रही? यस मैम, 2 आ रही है। Yes, ma'am. तो जब, -6 हाँ -6 और +6 तो कर लोगे, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am, कर लेंगे. Yes, ma'am. इसका आंसर आप लोगों के पास ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट है वो पूछ लो, कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़े बैचेस मर्ज्ड है, तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने तो कर नहीं रखा था। तो बढ़ू आगे। यस मैम। Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2022 में आया था जून में, अभी लास्ट ईयर। तो ये इंटीजर टाइप है। रेडी? यस मैम। यस मैम। लेट L बी अ लाइन, L कोई लाइन है विच इज नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट P ऑन द कर्व। तो जिसको डायग्राम नहीं पता भाई, ऐसे कोई कर्व बना लिया करो, कोई भी कर्व है, ये y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अगर इसकी कोई टेंजेंट कहीं ऐसा जा रही होगी तो इसकी नॉर्मल ऐसे जा रही होगी बच्चे। ये नॉर्मल क्या है, P पॉइंट पे। ठीक है, इफ द पॉइंट Q 6,4, ये वाली लाइन L है, 6,4 लाइज ऑन द लाइन L एंड O इज ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट Q लाई कर रहा है जिसका 6,4 है, और इधर कहीं आपका ओरिजिन होगा 0,0। एग्री? यस मैम। ठीक है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बताना है कितना होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? मैम एक बार दोबारा बताना प्लीज। कहते एक लाइन है L, वो नॉर्मल है मेरी गिवन कर्व के। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये टेंजेंट है कोई भी, तो ये इसकी नॉर्मल होगी बच्चों। नॉर्मल आपके कर्व को P पॉइंट पे कट कर रही है, और उसी लाइन पे आपका कोई पॉइंट Q है 6,4 जो कि L पे नॉर्मल पे लाई कर रहा है, और ओरिजिन कोई अलग से पॉइंट है। तो OPQ का आपको एरिया बताना है किसके बराबर होगा। रेडी? यस मैम। हम अगर P पॉइंट मिल जाएगा तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है, यही है आपके पास। क्या कहते हो? सबसे पहले इससे आप डेरिवेटिव निकालो, तो dy अपॉन dx आपके पास कितना आएगा, आप बोलोगे कि 4x प्लस 1 आएगा। यस मैम। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गई बच्चा बाटी, -1 अपॉन 4x प्लस 1 आ गई। मान लो ये P पॉइंट x1, y1 है, तो ये मेरे पास -1 अपॉन 4x1 प्लस 1 आ गई बच्चों। और यही स्लोप ऑफ नॉर्मल 2 पॉइंट फॉर्म लगा के जो +1 में पड़ी थी, तो वहां से मेरे पास कितनी बनेगी, 4 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस x1 हो जाएगी। ये दोनों ही बराबर है क्योंकि ये दोनों ही नॉर्मल की स्लोप्स है। क्या कहते हो? तो आपने बोला कि -1 अपॉन 4x1 प्लस 1 जो है वो 4 माइनस y1 अपॉन 6 माइनस x1 के बराबर है। क्या सॉर्ट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे यहाँ से? यस मैम। देखो आपके पास आएगा -6 प्लस x1 इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 1 इंटू 4 माइनस y1, राइट? इनको सॉल्व कर लेना, यहाँ से x1 y1 आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ से एक y1 आएगा आपके पास कि y1 जो है वो 2x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 के बराबर है। वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे।
अब देखो किसको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है भाई, +2 में हो गए और डिटर्मिनेंट वाला मेथड पढ़ा नहीं था, 3 पॉइंट बताओ। यस मैम, हाफ यस करके मैम पढ़ा है। तो फिर हीरोस फॉर्मूलाज पे कहाँ जाना है? अगर मेरे को x1 y1 मैं आपको बता देती हूँ, x1 सॉल्व करके आपके पास 1 आना चाहिए था, y1 सॉल्व करके 5 आना चाहिए था। तो आप एरिया कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट से। ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ 151 641 001। इसमें भी 2 जीरोस है तो सीधा इसके लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे 1/2 और मेरे पास बन जाएगा 4 - 30। ठीक है, तो 26, तो इसका आंसर 13 आएगा। क्लियर है? यस मैम। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। नहीं मैम। माइनस का था। क्योंकि एरिया का मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा। यस मैम, कोई नहीं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो मैं अब इसमें टेंजेंट और नॉर्मल में कंसेप्ट था आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का। भाई सीधा सीधा सा फंडा है, दो कर्व्स के बीच में एंगल का मतलब है उनकी दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल। टेंजेंट्स का मतलब लाइन के बीच में एंगल, और दो लाइंस के बीच में एंगल तो मुझे क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा दिया गया था। स्लोप्स का m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। क्या कहते हो? यस मैम। मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है कि कई कर्व पूछा है। भाई कर्व का मतलब है टेंजेंट्स के बीच में एंगल है, ठीक है, और टेंजेंट्स का मतलब क्या हो गया? लाइन। दो लाइंस के बीच में एंगल आपको पता है कैसे निकालते हैं? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ये क्वेश्चन आ गया था इसी में से, ठीक है, 2021 में आ गया था। तो सॉल्व करेंगे फटाफट। थोड़ा कोशिश करना स्टेप्स कम करो। acute angle between the tangent of the ellipse and the slope of the circle, जो भी सर्कल है, at their point of intersection in the first quadrant, तो tan थीटा किसके बराबर होगा? बस ये मेरे पास बन जाएगा x² + 9y² जो है वो 9 के बराबर है ना। और दूसरी इक्वेशन है x² + y² जो है 3 के बराबर है। सब्ट्रैक्शन कर दूं, ये कट गया, तो 8y² जो है वो 6 के बराबर हो गया। तो भाई बच्चों y² किसके बराबर हो गया? 6/8 के, यानी कि मैम 3/4 के। मैम x और y दोनों अलग अलग फिगर्स पे सेम थोड़ी होंगे। मैंने क्या निकाला है ना? मैम मैं तो स्लोप निकाला है, लेकिन मैम उसमें तो हम मैंने स्लोप निकाला ही नहीं। पॉइंट ऑफ POI हुआ था इंटरसेक्शन में। हाँ, कि ये एक एलिप्स है जो ऐसा दिख रहा है, और एक आपके पास क्या है? ये दोनों कहीं पे मीट कर रहे हैं। मैंने तो बस वो निकाल लिया। ठीक है मैम, ठीक है। तो y मेरे पास 2 पॉइंट्स आए +-√3/2। अब मुझे पहले ही बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि बच्चों मेरे पास जो y है वो कितना रह जाएगा? वो √3/2 रह जाएगा। यस मैम। दोनों में से किसी भी स्लोप में कर्व में पुट कर दो, क्योंकि दोनों ही कर्व्स हैं। सपोज करो मैंने सर्कल में पुट कर दिया, तो y² 3/4 था, तो x² + 3/4 = 3। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई? 3 - 3/4, 12 - 3 9/4। तो यहाँ से x की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, 3/2। क्लियर? तो जो Yes. मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों कर्व्स का जो मीटिंग पॉइंट है इंटरसेक्शन, वो क्लियर हो गया कि 3/2, √3/2 है। और ये भी क्लियर है कि यहीं से मेरा टेंजेंट्स बन रही होंगी। यस मैम। क्लियर है? Yes. अब इसका dy/dx ले लो, इसका dy, दोनों की स्लोप निकाल लो, इस पॉइंट पे निकालो, इनके बीच में एंगल निकालो। क्या अब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा मैम। मैम हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस किसी को मैम। भी डाउट है? यस मैम। किसी को पूछना है तो पूछ लो। इसका आंसर बी आना चाहिए। किसी को लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा तो बोल दो।
नो मैम हो जाएगा। यस बच्चा पार्टी, कोई है बच्चा ऐसा? नो मैम। ठीक है, ये आया था 25 फेब को, जो सेकंड पेपर हुआ था मेंस का 2021 में। और ये क्वेश्चन आप लोग बोलोगे भाई ये मैम हमारी एनसीईआरटी में है। क्या कहते हो? कोई कहने वाला है एनसीईआरटी में है? सिमिलर है ना? देखा तो था ये। हाँ, ऐसा ऐसा सिमिलर है। तो अब x y 4 के बराबर है, यानी कि y की पावर 5 जो है वो k के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो y कितना आ गया? k की पावर 1/5 हो गया। तो x कितना हो गया? k की पावर 4/5। क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता चल गया, इंटरसेक्शन दोनों कर्व्स का? क्लियर? मैम अब एक बार शुरू से बता। मैंने क्या करा, इस y की पावर 4 को x की जगह पे पुट कर दिया, तो y की पावर 5 k के बराबर हो गया डियर। यस मैम। तो y की वैल्यू कितनी होगी? k की पावर 1/5 होगी ना छाया? यस मैम। अब x जो है y की पावर 4 है, तो x y की जगह पे k की पावर 1/5 पुट करा, तो x की वैल्यू k की पावर 4/5 हो गई या नहीं? ठीक है, अब इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप ये कितनी आ जाएगी? 4y की क्यूब y डैश इज इक्वल्स टू 1। तो y डैश जो है वो 1/4y क्यूब आ गया, यानी कि एक स्लोप आ गई m1। फिर दूसरी स्लोप निकाली x y डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास m2 जो है वो -y/x आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों राइट एंगल है, यानी कि m1 m2 की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए। तो ये कितनी थी? ये 1/4y क्यूब ना, तो ये 1/4y क्यूब हो गया। और ये आपके पास -y/x हो गया, जो कि -1 के बराबर है। एक y से एक y काट दो, तो -1/4xy² इज इक्वल्स टू -1 हुआ। तो 4xy² जो है वो 1 के बराबर हो गया बच्चों। x और y की वैल्यूज पुट कर दो। 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है? k की पावर 4/5, और इसकी कितनी होगी? k की पावर 2/5 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। यस मैम। तो 4k की पावर 6/5 बना, इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप इसको पावर 5 किससे? मैम ये 4 अब y क्यूब y 1 कैसे हो गया? क्या 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 कह रहे हो? पहली लाइन बताना मैम एक बार। पहली ये वाला बोल रहे हो? यस मैम। इसका डेरिवेटिव करा 4y क्यूब और y डैश, यानी कि dy/dx। ठीक है, दोनों की तरफ Okay. पावर 5 कर दिया, तो आपके पास 4 की पावर 5 k की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1 बना। लेकिन एज पर क्वेश्चन 4k दोनों की पावर 6 चाहिए ना डियर? यस मैम। 1/4 की पावर 4 ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 6 k की पावर 6 इज इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस। यस 2 मिनट ले लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन मेंस में आता, तो एक बार देख लो, किसी को डाउट है तो बता दो। एनीवन? नो मैम। ये y की पावर 5 इज इक्वल टू k, ये कैसे लिया आपने? y की पावर 5 इज इक्वल्स, ये बताया तो था दीपिका कि x की वैल्यू y की पावर 4, इसमें इंटरसेक्शन जब निकालते हैं तो एक कर्व की पॉइंट दूसरे में पुट कर देते हैं ना वैल्यू को, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। हाँ जी, क्लियर? यस मैम। अब ये कुछ पॉइंट्स को रिकैप कर लो, इसके बेस पीछे वाला दिखाना एक बार। हाँ जी हाँ।
ये x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0 कैसे किया आपने? इसका डेरिवेटिव करा है, मल्टीप्लाई रूल लगा के x एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 k का डेरिवेटिव 0, यानी कि ये y डैश की वैल्यू है। यहाँ पे जो y डैश है ना, वो थोड़ा इजी करने के लिए मैं dy अपॉन dx को लिख रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लो। आप लोगों को याद आ गया होगा कि अगर कोई टेंजेंट होती है, एक नॉर्मल होती है और एक कर्व होती है, तो जहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपके एक्स एक्सिस को नॉर्मल कट करती है, उसको क्या बोलते हैं भाई? लेंथ ऑफ नॉर्मल, राइट? यस मैम। जो टेंजेंट वाला पार्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्स एक्सिस तक जाता है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर? जो लेंथ ऑफ टेंजेंट से आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करा था, जो ये वाला पार्ट है, दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है? टी जी, इसको बोलते हैं सब टेंजेंट। यस मैम। और दूसरे वाली क्या बन जाएगी? सब नॉर्मल। क्लियर है? इनके फॉर्मूला और अपने माइंड में बिठा लो, जहां पे भी ये आएंगे सीधा फॉर्मूला ही यूज होगा। क्लियर? अगर फॉर्मूला नहीं करेंगे तो वहां बैठ के अपन सोचते रहेंगे क्या करना है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर है? नोटेड? ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लूंगी। हाँ कर लिए? यस कर रखे। जी जी जी, टेंजेंट का किसी भी स्लोप कर्व का स्लोप डेरिवेटिव करना, उसको टेंजेंट की स्लोप बोल देते हैं। अंजलि, अब आगे रोल्स थ्योरम। कई बच्चों ने रोल्स थ्योरम नहीं कर रखी, कई बच्चों ने रोल्स थ्योरम नहीं कर रखी, क्या कहते हो? कल आप लोगों को बताया था, कल नहीं परसों वाली क्लास में, कि रोल्स थ्योरम कब लगती है? जब इनकी हाइट एग्जैक्टली सेम होती है। क्या दिखा? यस मैम। तो उसके लिए मैंने बोला था कि 3 चीजें चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, और देखो कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है। तो अगर ये 3 चीजें आपको मिल जाएं बच्चा पार्टी, तो आप बोलते हो कि कोई पॉइंट सी है जो एग्जिस्ट करेगा मेरे इंटरवल में, यहाँ पे इस इंटरवल में सी है, जहां पे मेरी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे 0 होगा। इसका मतलब आपका एफ डैश एक्स 0 है, तो एक पॉइंट एटलीस्ट लाई कर रहा है ए और बी के बीच में। क्लियर है बच्चों? यस मैम। अब इसका क्वेश्चन ये देखो, 2020 में आया था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, और आई गेस ये मॉड्यूल का भी डाउट था सिमिलर। फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन r to r with f0 f1 f dash 0 सब 0 के बराबर है। क्लियर है? ये f डैश 0 का मतलब आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव C बराबर 0 है, और जो c है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? वो 0 से 1 के बीच में कहीं बिलोंग कर रहा है। यस मैम। क्लियर है? तो Yes, अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बोला कि 0 पे भी 0 हूँ, 1 पे भी 0 हूँ। इसका मतलब क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर है। भाई रोल्स थ्योरम लगा दो, यही बता रहा है क्वेश्चन आपको। फिर क्वेश्चन ने आपको बताया कि एफ डैश 0, क्वेश्चन ने आपको बताया कि एफ डैश 0 पे 0 है। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो मेरा 0 है, और कहाँ पे 0 है? 0 पे। इसका मतलब जब इसका 0 वाले का डबल डेरिवेटिव करोगे, एफ डबल डैश 0 पे एक्स का करोगे, तो वही वो भी कितना आएगा? अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया तो उसका सेकंड डेरिवेटिव भी कितना आएगा बच्चों? 0। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था कि ये बता दो सेकंड डेरिवेटिव कहाँ होगा, तो आपने बोल दिया सेकंड डेरिवेटिव भी 0 होगा, कोई भी 0 से 1 के बीच वाली। क्लियर है? मैम ये कैसे किया, एक बार फिर से बता दो। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर देखो, सोच के देखो कि मेरे को 0 और 1, 0 दे रखा है, यानी कि 2 पॉइंट्स, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। एग्री?
इसका मतलब मेरी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस तो है ही है। यस मैम। तो सारी कंडीशंस लग गई, तो रोल्स थ्योरम लग गई। अगर Yes, रोल्स थ्योरम लग गई तो मेरा रोल्स थ्योरम कहता है कि भाई सी कोई पॉइंट होना चाहिए जो कि बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, जहां पे एफ डैश सी जो है वो 0 होना चाहिए। यस Yes, मैम। ma'am. तो आपको तो दे रखा है कि 0 पे 0 है, इसका मतलब कोई पॉइंट है यानी कि 0 पे 0 है, तो उसका जो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो वहां पे भी कितना आएगा? 0। मैम लेकिन जरूरी थोड़ी अगर एफ डैश 0 0 तो एफ डबल डैश एक्स भी 0 ही होगा। ओके, तो होगा। अगर अगर किसी चीज पे, मेरी बात सुन, एफ डैश एक्स, ये जो आपको बताता है कि एफ डैश सी पे 0 है, ये आपको डायरेक्टली क्या बताता है कि एफ डैश एक्स वहां पे 0 है। यस मैम। तो अगर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है तो इसका डबल डेरिवेटिव कितना आ गया प्रणव? 0। क्या बात क्लियर हो गई प्रणव? 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। मैम लेकिन हो सकता है ना हमारा फंक्शन कुछ ऐसा हो जैसे कि अगर हम y इक्वल्स टू एक्स लें, नहीं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लें। अपन को ऐसा लेना नहीं है ना फंक्शन, वहां पे आए ही नहीं अपन, उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्योंकि सोच के देखना, कोई फंक्शन है प्रणव, लॉजिकली तो एफ ऑफ एक्स ही 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि एफ 0 पुट करा तो भी 0 आया, एफ 1 पुट करा तो भी 0 आया, तो वो कब 0 आएगा प्रणव? जब फंक्शन ही 0 होगा, यस मैम। है ना? यस मैम ठीक है। क्लियर बच्चों? मैम पर इसमें बी ऑप्शन फॉर सम एक्स लिखा है और सी में एट एवरी पॉइंट लिखा है। इन दोनों में कैसे? एट एवरी पॉइंट नहीं बोलते, क्योंकि जो रोल्स थ्योरम होती है उसका स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहते हैं? देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट ऐसा लाई करता है ए और बी के बीच में, अपन वहीं पे जा रहे हैं, ठीक है? हर पॉइंट पे नहीं आता, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही दे ही नहीं रही है ना, एट एवरी पॉइंट। मुझे तो रोल्स थ्योरम लगानी है ना एज पर क्वेश्चन। क्या बात Yes. क्लियर है? भाई Yes, दीपिका का हैप्पी बर्थडे, उसको सब हैप्पी बर्थडे बोल दो, उसके बाद मैसेज करने बंद कर दो। Thank birthday, you, ma'am. Happy birthday, Deepika. May God bless you. May your all dreams come true. अब कोई मैसेज नहीं करेगा। Thank you, ma'am. दीपिका का नंबर ले लेना, उसको बाद में फोन करके विश करना, क्लास में नहीं करेगा अभी कोई। अब देखो अगला, बस अब नहीं बचे, मैं सच में मैम। बहुत टाइम वेस्ट। हाँ जी, रोल्स थ्योरम कहते हैं बताना ब्रीफ शॉर्ट में। हाँ जी, देखिए रोल्स थ्योरम के 3 पॉइंट्स होते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उनकी हाइट सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट वैलिड हैं तो आप बोलोगे कि मेरा कोई पॉइंट सी है, उस इंटरवल में ऐसा लाई करता है जहां पे उस पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव 0 है। क्लियर? जी मैम। तो अगर उस पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव 0 है, जाने की मेरा वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो इसका मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है रेड कलर की, आपको ये बता रही है कि वहां में मेरी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो अभी देखो, एक ग्राफ में मैंने एक पॉइंट बताया, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, बट सारे नहीं ना हो सकते। हम सिर्फ ये लेके चलते कि एटलीस्ट एक पॉइंट लाई करते हो सकता है एक से ज्यादा लाई करते हो, Yes, ma'am. एक से ज्यादा को हम सम बोलते हैं। और एट एवरी पॉइंट का मतलब नहीं ना हो सकता, ऐसी तो कोई कर्व नहीं होगी ना जहाँ पे बोलोगे हर जगह मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। Okay, ma'am. ठीक है, अब देखो अगला भी सिमिलर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? मैम एक बार देखने दो। हाँ देखो, आराम से देखो। यस मैम हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, कर लोगे?
यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद आपकी आपकी LMVT। ये इसलिए टाइम लग रहा है, शायद अल्फा वालों ने नहीं कर रखी थी, उनके लिए नई नई क्वेश्चंस हैं यस मैम, यस मैम। और थोड़ा सा मेरे को एक लगता करा है था क्वेश्चन, उसी में डाउट आ गया। हाँ, और कैटलिस्ट वालों ने तो मुझे नहीं आइडिया करी है या नहीं करी। तो अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू फंक्शन है fx, तो मैंने आपको बताया था कि दो चीजें चेक करनी है, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, राइट। और आपने देखा कि f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के बराबर नहीं है, तो जब नहीं है तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी, LMVT। क्लियर है। तो सेम ही स्टेटमेंट कि c कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है लेकिन वहां पे टेंजेंट नहीं बनती। क्लियर है। देखो नहीं दिख रही ना टेंजेंट, तो आप क्या कहते हो कि जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो किसके बराबर होगी, वो दोनों पॉइंट्स, इन दोनों की स्लोप निकाल लो कि ऐसे कोई लाइन, ये देखो जो ये बनेगी स्लोप और इसकी टेंजेंट, वो इन दोनों के पैरेलल होगी या नहीं होगी बच्चों। यस मैम। क्लियर है। क्या दिखा सबको। ये आपका ए पॉइंट है, ये एफ ऑफ ए हो जाएगा और इसके पैरेलल इधर पॉइंट एफ ऑफ बी हो जाएगा, तो क्या स्लोप निकल जाएगी, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यस मैम। Yes. क्लियर। चल जाएगी मैम। ठीक है, तो अब आपको दिखेगा, देखो फर्स्ट अब कॉन्टिन्यूअस है, देखो कॉन्टिन्यूअस, इसमें ना जो रोल्स और लेग्रांजे होते हैं उसमें कभी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल प्रूव नहीं करना होता, या तो आपको पॉलिनोमियल दे देंगे, तो आपको पता है कि हर पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होती है, या फिर आपको फंक्शन ही दे देंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, तो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। यस मैम। तो अगर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है और मुझे दे रखा है कि एफ ऑफ 1 जो है वो 3 के बराबर है, ठीक है, और अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 2 या 2 से ज्यादा है, तो मेरे को ये तो पता ही चल गया कि अगर ये बराबर नहीं है तो लेग्रांजे लगेगी। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि बड़ा पॉइंट माइनस छोटा पॉइंट डिवाइडेड बाय दोनों पॉइंट्स की सब्ट्रैक्शन, ये किसके बराबर होता है, एफ डैश सी के, और जो सी है दैट बिलोंग्स टू 1 to 5। क्या क्लियर है बात। यस मैम। 5 मुझे निकालना है, ये 3 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 4, और इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यस मैम। तो आपके पास आ गया कि एफ ऑफ 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 + 3 11। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस मैम। Yes, ma'am. मिनिमम वैल्यू 11 आ जाएगी। क्लियर है। यस मैम। ये मेंस में आया था इसके बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये जहां दिख गया तो अपने आप में दिख जाता है कि भाई कौन सी थ्योरम लगी है, लेग्रांजे। लेग्रांजे लगी है। बोलो क्या कहते हो, यस राइट, लेग्रांजे लगी है ना। Yes, ma'am. इतना भी तो क्वेश्चंस हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, मेरे को बस एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा रिकैप करने दो, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैक्सिमम मिनिमा हमने अभी रिवाइज करा था। क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। अभी यस मैम। तो अब देखो एफ ऑफ बी कोई फंक्शन है ए से बी, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है ए से बी, x बिलोंग्स टू ए टू बी और f डैश x ग्रेटर देन 0 है, f डैश इज लाइक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा कोई पॉइंट c बीच में लाई कर रहा है, जिससे पहले मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, उसके बाद मेरा फंक्शन नेगेटिव है। यस मैम। ठीक है, c जो है a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि f ऑफ c माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय सी माइनस ए जो है वो किसके बराबर होगा, मान लो एफ डैश अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि आप मानोगे कि यहाँ पे सी है, ये ए है, बी है, इसके बीच में कोई पॉइंट अल्फा ले लो, इसके बीच में कोई पॉइंट बीटा ले लो। क्या कहते हो। यस मैम। और दूसरी बार आप क्या लिखोगे कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश बीटा के बराबर हो जाएगा या नहीं बच्चों। यस मैम। इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ डैश अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश बीटा। आप कोई कुछ मत बोलना भी, ये बन जाएगा सी माइनस क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा ना, तो बी माइनस सी ऊपर हो जाएगा। क्या कहते हो।
यस मैम शायद देखो देखो, बी माइनस सी ऊपर हो जाएगा, सी माइनस सी नीचे जाएगा ना। यस मैम। अब मैम क्वेश्चन सी माइनस से ऊपर आएगा। C minus C minus मैम सी माइनस से ऊपर आएगा। सी माइनस से ऊपर कैसे आएगा? मैम ऊपर ही आएगा। F dash नीचे C से कैसे minus आएगा? अच्छा F of ठीक है, A है। हाँ इधर वो नीचे गया, उधर जाके रेसिप्रोकल हुआ तो सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी बनेगा। Yes, Yes. ma'am. अब आपका जो डेरिवेटिव है एक बार पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव बता रहा है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव बता रहा है बच्चों। देखो तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपका ये वाली वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्या कहते हो? यस मैम। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव बता रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू को मैं ये बोल दूं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तभी सेकंड डेरिवेटिव जाके नेगेटिव आएगा। यस मैम। तो अगर 1 से बड़ी है तो आपको ये पता चलेगा कि ओवरऑल इसकी वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर होगी। कौन सी ऑप्शन आ गई? सी माइनस ए डिवाइडेड। थर्ड ऑप्शन। यस मैम। किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैम 1 से ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। देखो देखो, अच्छा चलो 1 का समझ नहीं आना, आप ये देखो, आपको ये दे रखा है कि सेकंड डेरिवेटिव बच्चों क्या है, नेगेटिव है। यस मैम। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो डिक्रीजिंग है, मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा तो दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। 1 से बड़ी होने का मतलब इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। यस। क्या क्लियर है? फर्स्ट डेरिवेटिव में देखते हैं। क्या? हम डिक्रीजिंग, आपने सेकंड डेरिवेटिव से कहा कि वो डिक्रीजिंग है, लेकिन हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो फर्स्ट डेरिवेटिव में देखते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव में देखते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से मैंने फंक्शन को नहीं बोला, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को बोला कि वो डिक्रीजिंग है। अगर मेरा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है उसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। यानी कि आपकी कर्व ऐसी जा रही है तो आपका फंक्शन क्या कर रहा है बच्चे? अगर सेकंड, ये आपका फंक्शन क्या कर रहा है बताना। हम डिक्रीज। बस फिर क्लियर है? यस मैम। अब देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आ जाओ फटाफट। मैम है इधर फंक्शन ही। क्या? मैम इधर ही है। हाँ बिल्कुल, फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बेसिक डेफिनेशन थी कि अगर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मेरा इंटरवल का साइन भी वही होगा, पढ़ा होगा आपने कि Yes, अगर ma'am. x2 ग्रेटर देन x1 है तो f of x2 भी ग्रेटर देन f of x1 होगा। और अगर इंक्रीजिंग है तो बस एक इनइक्वालिटी का ही डिफरेंस होता है इसमें, वो हाँ ये रहा, तो इक्वालिटी आ जाती है। यस मैम। उसके बाद डिक्रीजिंग में अगर x2 x1 से बड़ा है तो फंक्शन उल्टा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तभी डिक्रीज करेगा बच्चों। यस मैम। यस मैम। और एक आपने ये पढ़ा था डिफरेंशिएबल, ये सबसे ज्यादा यूज करा होगा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है इंक्रीजिंग है, अगर इक्वल्स, ये स्ट्रिक्टली नहीं हो सकता। क्या कहते हो, डेफिनेशन में गलती है ना? Yes, ma'am. इंक्रीजिंग इंटरवल इंक्लूडेड है। ग्रेटर देन 0 होगा तो वो स्ट्रिक्टली होगा ना इंक्रीजिंग। यस मैम। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली देखा होगा। मुझे बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ पे है, ठीक है? तो आप कैसे बताओगे? आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, यस f' x किसके बराबर आ जाएगा? आप इसको लिखोगे कि 1/1 प्लस
साइन प्लस कॉस का स्क्वायर बनेगा इंटू साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन बनेगा बच्चों। अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। कल मैंने एक चीज बताई थी कि जो चीज पॉजिटिव है उसका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। यस मैम। स्लाइडिंग फैक्टर ये बताएगा, यानी कि cos इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन। तो अगर cos x जो है साइन से बड़ा कब होगा या बराबर होगा, देखो कौन से इंटरवल में होता है cos x sin x से बड़ा, 5/4 तक होता है या उधर नेगेटिव वाली साइड पे होगा। यस मैम। यस मैम। तो ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन ए। यस मैम। यस मैम। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये आपके पास मॉडुलस माइनस ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट को माइनस कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को स्प्लिट करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नहीं है तो क्या कब आया? कैसे करेंगे बताओ? क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होता है। यस मैम। यही पढ़ा है। हमारी बच्चा पार्टी जो आपका फंक्शन है वो किसके बराबर आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही बनेगा। जाने कि आपके पास आ गया मॉडुलस x माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा कुछ दिखेगा क्वेश्चन। यस फर्स्ट डेरिवेटिव दे रखा है, लेकिन ये फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, फंक्शन ही दे रखा है बच्चे। ओके मैम। नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चलो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को ही सॉल्व कर लो ना, कर सकते हो। इंटरवल सोचो, ये सारे इंटरवल्स आपको लेके चलने पड़ेंगे, केस 1 केस 2 लेके। क्या कहते हो? तो बेसिकली एफ डैश एक्स जो बच्चा पार्टी वो आपके पास कैसा दिखेगा, सोच के देखो। यहाँ पे लगा लो कि जब x जो है -1/2 से बड़ा, 0 से छोटा होगा। जब x जो है -1/2 से 0 2 के बीच में होगा, x जो है 1/2 से 2 के बीच में होगा, x जो है 1/2 से इंफिनिटी के बीच में होगा। क्या कर लोगे ब्रेक डाउन अपने क्वेश्चन को? यस मैम। सब कर लेंगे? यस। क्या किसी को लग रहा है? देखो मॉडुलस है, नेगेटिव वाले पार्ट में नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव ही है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी वैल्यू दे देगा? -1/2 से 0 के बीच में -1 दे देगा। फिर -1/2 से 0 के बीच में मॉडुलस क्या वैल्यू देगा आपको? पॉजिटिव x दे देगा, ये x देगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/2 से बीच में कितनी वैल्यू देगा? हमें -1 कैसे हो गया? बच्चे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ये आपकी नंबर लाइन होती है, राइट? यहाँ पे -1/2, इसके पीछे कौन सा इंटीजर छोड़ के आए होगे आप, जिसको निकल के आए हो? -1 ही होगा ना? यस मैम। तो ये वाली चीज कर लोगे, सिंपल सी बात है। यस हाँ कि ना? मैम। हाँ जी। ये मोनोटोनिक का है। हमने ये पढ़ा था कि भाई a से c के बीच में अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है और मेरा फंक्शन ये पूरे इंटरवल में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल अगर कोई आपसे a से b में पूछेगा तो ये फंक्शन क्या है? ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन है कि कोई मेरा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है इन एवरी इंटरवल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो क्या करेक्ट होगा? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लोगे बच्चों। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 3kx² आएगा, -18x आएगा, +9 आएगा या नहीं? इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लोगे। तो kx² -6x + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये एक क्वाड्रेटिक बन गई।
मैम इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से नीचे अगर दिखाना। अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ले लो, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास। क्या कहते हो, याद आया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। बोलिए बच्चा पार्टी। मैम इससे पहले वाले का आंसर क्या आया था? इसके पहले वाले का आंसर आपका आएगा आंसर ए। इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। बी नहीं आएगा। ए आएगा बच्चे। आ जाओ अब यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आपको? एफ एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एक्स इन द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल। अगर डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? राहुल अगर क्वाड्रेटिक नेगेटिव होती तो डी कैसा होता? हाँ जी बच्चे, अगर क्वाड्रेटिक नेगेटिव होती है तो डी क्या होता? पॉजिटिव होता ना? पॉजिटिव ही मैम नेगेटिव ही होता है डिस्क्रिमिनेंट तो। मैम नेगेटिव ही होता है, माय डियर, बस बाकी a माइनस में होता है। जो ना, हाँ मेरी बात सुनो। अब जो ये मैंने कॉम्बिनेशन बताया ना, आप कहीं भी देखोगे तो हमेशा यही लगता है कि मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव दे रखी होती है, तो वहां से डी नेगेटिव लेते हैं, ठीक है राहुल। ये मोस्ट, अगर आपने क्वाड्रेटिक जब पढ़ी होगी ना तो आप लोगों को ये चीज, अच्छा आप लोगों ने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी है, +2 में हो ना? यस मैम। तो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा जैसे अभी आपको छुट्टी आएगी, जन अगले 15 अगस्त की छुट्टी आ रही है ना, 15 अगस्त की छुट्टी। यस मैम। एक चीज को यूटिलाइजेशन करना, जहाँ पे आपका +2 का डाटा दिखता है ना मेरी शीट में, उसी के साथ क्लास 11 का भी कॉलम है। हाँ जी मैम है ना? तो क्लास 11 के बस एक रिकॉर्डिंग, ये जो रिवीजन वाला सेशन होता है ना, वही उठा लेना। नहीं तो सारी लेक्चर बाय लेक्चर डाली हुई है क्वाड्रेटिक की, नहीं तो सिर्फ रिवीजन वाला उठा लेना, आप लोगों की क्वाड्रेटिक काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। नोट्स ही उठा लेना मोटे मोटे से, ये तो कर ही मैम सकते हो। उस दिन तो अवंती की भी छुट्टी होगी ना? हाँ 15 अगस्त को तो अवंती की भी छुट्टी होगी, तो आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है। आप 2-3 घंटे क्वाड्रेटिक पे लगा देना उस दिन, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, क्योंकि क्वाड्रेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के लिए। ओके मैम, ठीक है ना? तो वही इसको कर लोगे। अब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव दे रखा है, देखो अभी आपका ही क्वेश्चन आ गया राहुल, जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव दे रखा है, यानी कि 3x² + 8x + लैम्डा जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या सोचना है, मुझे इसके रूट सोचने हैं, तो आप लोग क्या रूट इस इंटरवल में सोचने हैं, एग्री? तो x इन द लार्जेस्ट पॉसिबल, इस इंटरवल में x की वैल्यू कितनी होगी, क्या सोच पाओगे? मैम x की वैल्यू, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, क्लोज्ड होगा। तो ये दो तो वैल्यूज होंगी आपके रूट में, -2 और -2/3। ये देखो, क्या आप लोगों को याद है कि ये आपके पास वैल्यू आई एक -2 और -2/3, या तो आपकी कर्व कुछ ऐसी लाई करेगी, या फिर आपकी कर्व इन्हीं दोनों पॉइंट से लाई करके निकलेगी। ये पॉइंट -2 है और ये पॉइंट -2/3। -2/3 x में डाल देते हैं, फिर उससे निकाल लेंगे वैल्यू, तो लैम्डा आ जाएगा। यस मैम। नहीं तो आप ये लगा लो, सिंपल सी वैल्यू है कि जो लैम्डा है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, क्वाड्रेटिक है ना, तो लैम्डा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना। यस मैम। क्या कहते हो, λ/3? मैम इसका आंसर है क्या? λ/3 = -2 × -2/3। तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई ना, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी राहुल। देखो अब ये चीजें आपको क्वाड्रेटिक के साथ ही आएंगे, तो क्वाड्रेटिक जरूर देख लेना टेस्ट के बाद। यस मैम। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस हैं, वो मैं शेयर कर दूंगी अभी के अभी PDF, ठीक है। यस मैम, अभी के अपलोड कर। हाँ तो ये देखो,
y इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 है, क्या ये मोनोटोनिक है? ये क्वेश्चन मैंने रेगुलर क्लास में कराया था, मुझे ऐसा लग रहा है। यस मैम, है मोनोटोनिक है। यस मैम, है मोनोटोनिक। अच्छा, सब बोल रहे हैं कि मोनोटोनिक है। यस मैम। ओके, क्योंकि आप लोगों ने ये सोचा होगा कि जो dy/dx है वो -1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो हमेशा नेगेटिव है, ऐसा सोचा है? यस मैम। भाई ये बिल्कुल गलत सोचा है। इसका ग्राफ सोचो। ग्राफ सोचो, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू -2 की लाइन है, राइट? तो आपका जो ग्राफ है या तो वो ऐसा जा रहा होगा या आपका ग्राफ ऐसा जा रहा होगा। यस। ठीक है, तो आप क्या सोच पाओगे? क्या इसमें सोच पा रहे हो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? हाँ मैम। पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, फिर तो कुछ भी मैम नहीं है। लिमिटेड उसके लिए इंक्रीजिंग है, ओवरऑल नहीं बता रहे। हाँ, तो फिर ये क्या बोलोगे भाई, इसका आंसर फॉल्स है? यस मैम। होना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है कि पेपर आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ ऐसा बता दो मोनोटोनिक है, तो डेरिवेटिव से तो आप लोग भी बता ही दोगे, तो डेरिवेटिव नहीं, वो इनवर्सली कोई फंक्शन लेके पूछ रहे उसको, ठीक है? यस मैम। मैम फिर अगर इन्वर्स हुआ तो नहीं होगा कोई भी पॉइंट। अगर सिंपली लाइन होता तो एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाता, यस मैम। है ना? अभी यहाँ पे दो चीज हो गई, एक तो x प्लस 2, आपको पता है कि वो -2 हो नहीं सकता, यस मैम। है ना? उसके बाद आपने उसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब वो ग्राफ दो चीजों से शो कर रहा है, एक बार वो इंक्रीज करे, एक बार डिक्रीज करे, तो ओवरऑल तो वो मोनोटोनिक नहीं हुआ। मोनोटोनिक कब होता है? या सिर्फ इंक्रीज करे या सिर्फ डिक्रीज करे। यस मैम। ठीक है, तो माय डियर बच्चा पार्टी, so this was all about your max। ये मैक्सिमम मिनिमम मैंने दे रखा है, वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं। ठीक है, एक बार देखना, कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। मैम ये पीडीएफ ग्रुप में डाल देना। ग्रुप में मेरी शीट पे चेक कर मैम लोगे? मैथ्स वाले ग्रुप में डाल दो ना। हाँ, मैथ्स वाले ग्रुप में डाल दो। ओके, ठीक है।